हरे कृष्णा। आई होप आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसने बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो भागवतम को पढ़ा होगा। भागवतम में मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो जाहिर बात है एक एक करके स्टोरीज़ पढ़नी चालू करी, कथाएं पढ़नी शुरू करी, उन्हें समझना शुरू करा। फिर सुनते उनको पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते मेरा ध्यान गया कि भागवतम में जितने भी लोग बातें कर रहे हैं, अब वो चाहे जड़ भरत हों, राजा भरत, पितामह भीष्म हो, ऋषभ देव हो, भक्त प्रहलाद महाराज हो। ऋषभ देव वो जिनको सारा जैन समाज फॉलो करता है, वो हैं ऋषभ देव। माता कुंती हो, व्यास देव हो, शुकदेव हो, उद्धव हो, ये सारे के सारे, बल्कि पितामह भीष्म तो कहते हैं ना, मरने वाला इंसान कभी झूठ नहीं बोलता है। पितामह भीष्म क्या कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मेरी ये जो बुद्धि मति है इसका विवाह तुम्हारे साथ कर लो, जिससे कि वो हमेशा पत्नी हमेशा पति के साथ रहती है। तो पितामह भीष्म अपनी बुद्धि को पुत्री मान के उससे कृष्ण का विवाह कराना चाहते हैं। तो कोई पूरी भागवतम हमको उसमें जितने भी महान आत्माएं हैं, उन्होंने जब मुंह खोला है तो यही कह के खोला है कि एक ही मोटिव है लाइफ का, कृष्ण को पाना, कृष्ण को पाना, कृष्ण को पाना, कृष्ण को पाना और सिर्फ कृष्ण को पाना। और कृष्ण तक पहुंचने की सीढ़ियां क्या हैं? उनका स्मरण करना, उनका नाम जप स्मरण, नाम जप स्मरण, नाम जप स्मरण। यही सीढ़ियाँ चढ़ करके हमारी लाइफ का एम है, लाइफ का मोटिव है, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को पाना। इस संसार में चाहे कोई भी अब इंसान कुछ भी कह ले कि हमारा मोटिव पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, अचीव करना है, मटीरियल चीज़ें आप कितनी भी अचीव कर लीजिए, एक फाइनल गोल जो लाइफ का है वो वही है जो इन सारी महान आत्माओं ने भागवतम महापुराण में बोला है कि हमारा लाइफ को का गोल जो है वो सिर्फ कृष्ण को पाना ही है। मेरा कहने का, या किसी भी गुरु का या किसी महान आत्मा, इसमें से जिनकी भी आप बात कर लीजिए, पितामह भीष्म क्या उन्होंने अपने जीवन में निर्वाह नहीं किया, अपने लाइफ का पूरा किया उन्होंने, मगर अंत में उनका एम क्या था? कृष्ण को पाना। भक्त प्रहलाद महाराज बाद में बहुत बड़े महान राजा बने, रूलर बने, मगर उनका एम कभी नहीं बदला कृष्ण को पाने का। राजा भरत जो कि दोबारा जन्म लेके आते हैं जड़ भरत के रूप में, राजा भरत होते हुए भी उन्होंने, वो महान राजा थे ही क्यों? इसीलिए क्योंकि उन्होंने हर वो मटेरियल रोल अपना प्ले किया जो हम प्ले करते हैं, मगर उनका एम एक ही था, कृष्ण को पाना, फाइनल एम एक ही। मगर हम सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड तक, हमारी थिंकिंग यहीं तक रह गई है, इसके ऊपर बियॉन्ड जानी बंद हो गई है। इसीलिए हमारा सर्वनाश होता चला जा रहा है, कर्म बुरे होते चले जा रहे हैं और उसकी वजह से कष्ट भोगना शुरू कर दिया है लोगों ने, सिर्फ कष्ट ही कष्ट। मटेरियल वर्ल्ड में कितना भी सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो छोड़िए, इससे भी ज़्यादा निम्न स्तर के कष्टों में लोग फंस चुके हैं। संतान का कष्ट, संतान की मृत्यु का कष्ट, संतान की बीमारी का कष्ट, या फिर आसपास दुखी दुख, अजीब अजीब चीज़ें होना, इतनी आपदाएं आना, मतलब क्या क्या बोला जाए, कितना गंदा सब कुछ हो रहा है। पहले के राजा महाराजाओं के राज्य में इस तरीके की चीज़ें, सूखा पड़ना, बाढ़ आ जाना, ये सब होता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वो कभी ये नहीं भूले कि उनका लाइफ का मेन गोल कृष्ण को पाना है, और बाकी सारे गोल्स उसके नीचे हैं, उनको भी वो अचीव करते थे, लेकिन अपने भगवान को, कृष्ण को पाना नहीं भूलते थे। जो उस मेन गोल को नहीं भूलता है, वो नीचे जितने भी गोल्स अटेन करने होते हैं ना, उसमें भी गलती नहीं करता है, उन्हें पाता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सारे मटीरियल काम पूरे करके आना मेरे पास ही चाहता है, मैंने जो उसे रोल दिया है
ये उसको बखूबी निभाएगा और आएगा मेरे पास ही, क्योंकि वो मुझे याद रखता है, मेरा स्मरण करता है, मेरा नाम जप करता है, मेरा मंदिर बनाता है, मुझे ही ध्यान करता है हर काम को करते हुए, क्योंकि उसे पता है, दिख रहा है कि वो इस एक मटीरियल जो गोल है ना फाइनल, उसके ऊपर भी एक और फाइनल गोल है उसका, वो है कृष्ण को पाना। इसलिए अपने इस स्पिरिचुअल गोल को दोस्तों कभी मत भूलो, कभी मत भूलो। याद रख लो कि तुमको कृष्ण को ही पाना, तुम्हारा पैदा होने का वजह ही यही है, कृष्ण को पाना, सिर्फ कृष्ण को पाना पैदा होने की वजह है, और कोई इस इंसान के शरीर में आने की कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं। तुम्हारे इस शरीर में आने के बाद तुम कितने भी महान हो, तुम्हारी संसार में कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे बिना इस पूरे संसार का कोई भी कार्य सिद्ध हो सकता है। तुम्हारी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं कि तुम नहीं होगे तो वो काम नहीं सिद्ध होगा, वो काम हो जाएगा, बिल्कुल आराम से होगा, तुम हो ना हो। लेकिन तुमने जन्म इस संसार के लिए नहीं लिया है, तुमने अपने लिए जन्म लिया है। इस शरीर को धारण इसलिए किया है क्योंकि ये शरीर सोच सकता है, नाम जप कर सकता है और कृष्ण को पाने के लिए आगे बढ़ सकता है। इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीप चैंटिंग एंड डू नॉट फॉरगेट योर गोल। हरे कृष्णा।